क्या किसी हत्या के आरोपी को जिस पर जांच चल रही हो, उसे इनाम में फिर से वही कुर्सी, वही दबदबा, वही रौला दिया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन माफ कीजिए, अगर आप डबल इंजन वाले बिहार में हैं तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए। चौंकिए मत। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के एनकाउंटर की कहानी किसे नहीं पता है। देश भर में चर्चा का मुद्दा है, जनता का आक्रोश है। आप भी जानते हैं कि भारी जन आक्रोश के बाद एसडीओपी राकेश कुमार को सस्पेंड करने का नाटक किया गया। लेकिन आज फिर सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यह है कि बिहार सरकार ने इस सस्पेंशन को रद्द कर दिया। इतनी क्या जल्दी है? अभी तो ये पूरा मामला सुर्खियों में है ही। आपको पता होगा कि बिहार में किस तरीके का आक्रोश आज भी इस मामले को लेकर है। आज भी उस घर में जनता का तांता लगा हुआ है, लोग अपना आक्रोश दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सरकार को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ गलत ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है, भद्दा मजाक है। जिस एसडीओपी राकेश कुमार पर एक निहत्थे युवक को सरेआम गोली से भूनने का आरोप हो, जिस समय आप समझिए ये अधिकारी वो हैं जिस पर भरत तिवारी ने भरोसा करके अपना हथियार डाला था। इस अधिकारी ने अपने ऊपर के अधिकारियों को एनकाउंटर वाली कोई ठीक जानकारी नहीं दी थी। एनकाउंटर का पूरा ऑपरेशन यही कर रहे थे। जिसने हथियार डाल दी उस पर गोली चलाने का आरोप है। तमाम गलतियों के बावजूद खुद सरकार ने जनता के गुस्से से बचने के लिए इन्हें सस्पेंड किया था। अब उसे वापस बहाल किया जा रहा है। यह कोई रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है। जब सत्ता का अहंकार अपने सिर पर चढ़कर नाचने लगता है तब इस तरीके की चीजें होती हैं। यहां सरकार चीख चीख कर कह रही है, हम अपने अफसर को जो गोली भी चला रहे हैं दिखाने के लिए उन पर कार्रवाई तो करेंगे, फिर चुपके से उन्हें वापस बुलाकर उसी कुर्सी पर सम्मान के साथ बैठाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम्हें जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। आपको पता तो होगा ही कि किस तरीके का आक्रोश आज भी है। लोग अपना सिर मुड़वा रहे हैं, घर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे राज्य में एक तरीके का दबाव है, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। एसडीओपी राकेश कुमार पहली बार किसी विवाद में नहीं घिरे हैं। 19 साल पहले 17 साल के एक नाबालिग का इन्होंने एनकाउंटर किया था। नाम था मनीष महिवाल। तब भी इन पर खूब आरोप लगे थे, कार्रवाई वाली नौटंकी भी हुई थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ नहीं। हुआ ये कि अब भरत तिवारी का भी एनकाउंटर इन्होंने ही कर दिया है। दोस्तों, हमारे देश के प्रशासनिक ढांचे में सस्पेंशन नाम का एक बहुत बड़ा धोखा जो है हमसे खेला जाता है। आम आदमी सोचता है कि सस्पेंड कर दिया गया मतलब सजा मिल गई, लेकिन इन रसूखदार अफसरों के लिए सस्पेंशन किसी पेड हॉलीडे से कम नहीं होता। एक तो आधी तनख्वाह मिलती है, ऊपर से रेस्ट जो मिलता है सो अलग। कहीं दूर घूमने चले जाइए, गांव के घर में आराम कराइए, इसी तरीके की चीजें होती हैं। जेब भी गर्म रहती है क्योंकि आधी तनख्वाह मिल ही रही होती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, वीडियो वायरल होता है, पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचता है। सरकार आनन फानन में एसडीओपी राकेश कुमार और एसएचओ को सस्पेंड करती है। 24 जून 2026 को रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब ये जांच करेंगे, इस तरीके की जानकारी सामने आती है। और अब जुलाई की शुरुआत में ही बिना किसी जांच रिपोर्ट के, बिना अदालत के क्लीन चिट के राकेश कुमार को वापस बहाल किया जा रहा है। आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या है? अभी तो फैसला आया नहीं है, अभी तो जांच हुई नहीं है, अभी तो कोर्ट में किसी तरीके की दलील नहीं दी गई है। ऐसा पता तो चला नहीं है कि अधिकारी पर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। फिर उन्हें बहाल क्यों किया जा रहा है? सरकार इतनी ज्यादा हड़बड़ी में क्यों है? क्या बिहार में पुलिस अफसरों का अकाल पड़ चुका है? कोई मेधावी, कोई धुरंधर, कोई अधिकारी नहीं बचा है क्या राकेश कुमार जैसा? या फिर राकेश कुमार के पास सत्ता के गलियारों के कुछ ऐसे राज दफन है जिसे छिपाने के लिए उन्हें वापस जो है वो बुलाया जा रहा है, वापस उन्हें ताकत दी जा रही है? मतलब यही बात हो सकती है, नहीं तो सरकार की और क्या ही मजबूरी हो सकती है? ये वो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं।
जब सत्ता में बैठे नेता खुद ही ऐसे दागी अफसरों को संरक्षण देने लगे तो पुलिस वाले गुंडों को कानून का खौफ क्यों होगा? इन्हें पता है कि कुछ भी होगा नेताजी बचा ही लेंगे। जब नेता को कुछ होगा तो अधिकारी बचाएंगे और जब अधिकारियों को कुछ होगा तो नेता बताएंगे। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बहाली इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरकार के लिए नियम कानून सिर्फ कागजी बातें हैं। ये फैसला बताता है कि मौजूदा बीजेपी एनडीए सरकार में अगर आप उनके विरोधियों या सवाल पूछने वाले का मुंह बंद कर देते हैं तो आप पर भले ही खून के दाग क्यों ना हो, आपके करियर को मेडल बना दिया जाता है, खूब सम्मान दिया जाता है, कुर्सी थमाई जाती है, प्रमोशन भी मिल सकता है। आप जानते हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब इस बहाली के कानूनी पहलू को समझिए जो इसे पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक मानता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के पीयूसीएल बना महाराष्ट्र राज्य मामले में 16 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई थी। इस जजमेंट के पैरा 31 में बहुत साफ और क्लियर शब्दों में लिखा है कि एनकाउंटर में शामिल किसी भी पुलिस अधिकारी को निष्पक्ष जांच होने तक फील्ड ड्यूटी या एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया जाना चाहिए। अभी तो इस मामले में जांच नहीं आई है ना, तो फिर उन्हें ड्यूटी क्यों दी जा रही है, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। बिहार सरकार का ये जो आदेश है वो सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत की अवमानना है। क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं है? उन्हें पता नहीं है कि इस तरीके की कोई चीज है? जवाब है होगी, लेकिन समरथ को नहीं दोष गुसाई। इस सरकार का अहंकार इस कदर बढ़ चुका है जो ये सोचते हैं कि बहुमत के दम पर ये अदालत और संविधान दोनों को अपनी जेब में रखकर घूमेंगे। आप सोचिए, 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पटना हाई कोर्ट भेजा। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाईकोर्ट की निगरानी में यह मामला सुना जाएगा, इस तरीके की जानकारी दी गई। अभी हाईकोर्ट इस मामले में कोई कार्रवाई करता उससे पहले ही सरकार ने रातों रात इस आरोपी अफसर की ताजपोशी कर दी, सम्मान दे दिया। ये न्यायपालिका को दोस्तों सीधा चैलेंज है। सरकार कह रही है कि हम अपने अफसरों को बचाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये अफसर वो हैं जो कभी नेता को बचाते हैं, अब नेता अफसर को बचा रहे हैं, तो चिंता किस बात की। सरकार ने जनता का गुस्सा शांत करने के लिए 24 जून को विनोद कुमार सिन्हा न्यायिक जांच आयोग बनाया। यह कहा कि रिटायर्ड जज इस पूरे मामले में जांच करेंगे। इस बहाली ने इस आयोग की भी धज्जियां उड़ा दी है। एक सवाल है कि अभी जांच हुई नहीं तो फिर कुर्सी क्यों थमाई जा रही है? कानून का ये बहुत बुनियादी सिद्धांत है, जब तक किसी संगीन अपराध, खास तौर पर हत्या जैसे मामले हों, जब तक जांच चल रही हो, मुख्य आरोपी को ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए जहां वो गवाहों या सबूतों को प्रभावित कर सके। अब जरा सोचिए, बिलौटी गांव का वो गरीब किसान या वो जसमदीन कल तक जिसे न्याय की उम्मीद थी, जज साहब के सामने जाकर पुलिस की सच्चाई बताने के बारे में सोच रहा होगा, इतना कलेजा कर रहा होगा कि वो सिस्टम से लड़ेगा। जब वो देखेगा कि इस तरीके से अधिकारी को कुर्सी थमाई गई, वो क्या कर पाएगा? क्या अब भी वो अपना मुंह खोल पाएगा? उस तरीके से सच सामने रख पाएगा? जब वो देखेगा जिस आदमी पर हत्या का आरोप है वो फिर से सायरन बजाती हुई गाड़ी में घूम रहा है, लाल नीली बत्ती में रौला झाड़ रहा है, जिले का कप्तान बना बैठा है, तो क्या वो अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कुछ सच बोलेगा? उसे पता है कि ये तो एनकाउंटर करने में स्पेशलिस्ट है, कहीं हमारे परिवार पर भी ना कर डालें। गोली चलाना तो बड़ा आसान है, तो कोई नहीं बोल पाता है। इसीलिए कहते हैं जब इस तरीके का कोई मामला हो, तब कार्रवाई हो तो सोच समझकर होनी चाहिए। सोचिए, कोई नहीं बोलेगा। सरकार यही तो चाहती है। सरकार ने बहुत ही चालाकी से जांच आयोग को एक रबर स्टैंप बना दिया है। पहले जांच बैठाओ, फिर मुख्य आरोपी को ताकतवर बना दो ताकि कोई गवाही ना दे पाए, किसी की मुंह ना खुल पाए। अंत में सबूत के अभाव में क्लीन चिट देकर फाइल क्लोज कर दो। जब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो सबूत नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे तो कौन सी कार्रवाई। दोस्तों, लेकिन अगर बारीकी से समझा जाए तो कानून कहता है कि किसी भी अधिकारी पर अगर एफआईआर दर्ज हो गई है
तो उससे उसका दोष साबित नहीं हो जाता। किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से नौकरी नहीं खत्म हो जाती और ना ही पोस्टिंग रोका जा सकता है। पोस्टिंग पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर अधिकारी निलंबित नहीं है तो सरकार प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से उसे दूसरे पद या विभाग में तैनाती कर सकती है, यह कानून कहता है। कई मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दूसरी जगह भेजा भी जा चुका है। नई पोस्टिंग कानून की नजर में यह माना जाता है, मतलब कोई भी नई पोस्टिंग कानून की नजर में ना तो क्लीन चिट होती है और ना ही सजा मानी जाती है। तो पोस्टिंग हो सकती है, अधिकारी से काम लिया जा सकता है, इस तरीके की बात कानून कहती है। लेकिन फिर से वही बात हो गई ना कि अगर आप ताकतवर इंसान के खिलाफ बोलने जाएंगे और आप उसका रुतबा रौला देखेंगे, वो जिले का कप्तान बना बैठा होगा, तो आप कैसे बोल पाएंगे। वो आम इंसान जो गांव में बैठा है, जो ना उतना शिक्षित है और ना ही उतना जागरूक, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक तरीके का मानसिक दबाव होता है जो दिखता तो नहीं है पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फैसला हो गया और मुख्य धारा के न्यूज चैनलों में कोई बहस नहीं हो रही है, कोई एंकर चीख चीख कर क्यों नहीं पूछ रहा कि एक हत्या आरोपी अफसर को वापस कुर्सी कैसे मिल रही है, उन्हें कुर्सी पर क्यों बैठाया जा रहा है, कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है। इस तरीके का हो हल्ला नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आज का गोदी मीडिया सरकार की पीआर डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, उसमें बदल चुका है। वो आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट दिखाएगा, वो आपको विपक्ष को कोसते हुए भी दिख जाएगा, लेकिन जब सरकार के दागी अफसरों को संरक्षण देने की बारी आती है, जब ढंग से सवाल पूछने की बारी आती है, तो इनके ओठ सिल जाते हैं, इनके मुंह से चू भी नहीं निकल पाती है। मौजूदा सरकार ने पूरे देश में क्राइम कंट्रोल के नाम पर ठोक दो कि ये जो संस्कृति ला दी है, जो रणनीति ला दी है, ये अच्छा तो नहीं है। ये बहुत मतलब ये बहाली और उसका इकोसिस्टम का ये जो हिस्सा है, ये कई सवाल पूछता है। लेकिन ये गोलियां किस पर चलती हैं? क्या सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन बड़े माफियों पर गोलियां चलती हैं जो करोड़ों का पुल गिरा देते हैं? आए दिल बिहार में पुल गिरते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होती है? कुछ भी तो नहीं होती। गोली उस भरत तिवारी पर चलती है जो बाढ़ पीड़ितों के हक के लिए आवाज उठाता है। गोली उस युवक पर चलाई जाती है जो रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरता है। एसडीओपी राकेश कुमार जैसे अफसर जो ठोक दो नीति के मोहरे हैं, सरकार उन्हें यह संदेश दे रही है, तुम हमारी राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करो, उनकी आवाज बंद करो, जो हमारे खिलाफ बोले उन्हें ठिकाने लगाओ। अगर कोई हल्ला मचाएगा तो कुछ दिन में उसे घर बैठना पड़ सकता है, लेकिन उसकी शान वापस लौटा दी जाएगी। यही बताने की सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, इसीलिए अधिकारी मनमाने होते जा रहे हैं। अधिकारियों पर अब जनता का कंट्रोल नहीं, बल्कि मंत्री लोगों का कंट्रोल हो गया, सरकारों का कंट्रोल हो गया है। ये पुलिस वाले अब हमारे नहीं, सरकार के इशारे पर चलते हैं, तो ये जन सेवक नहीं, सरकार सेवक हो चुके हैं। ये बहाली सिर्फ एसडीओपी राकेश कुमार की नहीं है, ये सत्ताधारी राजनेताओं के अहंकार और सिस्टम की बेशर्मी की बहाली है। भरत तिवारी के बूढ़े पिता ने रोते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि मेरे बेटे को कैसे मारा गया। वो पिता आज क्या सोच रहा होगा जब उसे ये खबर मिली होगी कि उसके बेटे के कातिल को सरकार ने वापस कुर्सी पर बैठा दिया, फिर से वही सम्मान, वही दबदबा दे दिया, फिर से वही रिवॉल्वर थमा दी गई जिससे उसके बेटे को गोली से भुना गया था। इस देश के कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से उस पिता का विश्वास नहीं उठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अब सवाल आपसे है कि क्या आप इस अन्याय को चुपचाप सह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अपमान को सह लेंगे? अगर आप इस बेशर्म फैसले का विरोध नहीं करेंगे तो याद रखिए, कल जब आपके हक को छीना जाएगा और आप सड़कों पर उतरेंगे, तब आप पर भी गोली चलाने से पहले अधिकारियों के हाथ कांपेंगे नहीं, क्योंकि तब तो अफसरों की ट्रेनिंग हो चुकी रहेगी। ऐसे ही अफसर गोली चलाएंगे और सरकार उन्हें बचा लेगी। सत्ता के इस अहंकार को तोड़ने का एक ही तरीका है, लगातार सवाल पूछते रहिए और सच बोलते रहिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस सुशासन के बारे में क्या सोचते हैं। पटना हाईकोर्ट से अपील है,
हम भी अपील करते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर इस गैर कानूनी बहाली को तुरंत रद्द किया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, उन्हें बता दीजिए कि जनता अंधी नहीं हुई है। उनको हमें दिखता है सरकार का गंदा खेल, हम मूर्ख नहीं है, हम सब समझते हैं। जब सत्ता तानाशाह हो जाए तो जनता का चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। इसीलिए बोलते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया उस दिन ये और ज्यादा निरंकुश हो जाएंगे। समझ लीजिए, उस दिन लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो बताइएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।